यीशु की कहानी हमारी आस्था का आधार है। उनकी लंबी यात्रा न केवल भौगोलिक स्थानों के बदलाव में होती है, बल्कि अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के माध्यम से भी। यह यात्रा हमें मानवता के प्रति करुणा और प्रेम की गहरी भावना सिखाती है। जब यीशु अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वे साधारण सा इंसान नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनके कार्य लोगों को अचंभित करते हैं। बीमारों को ठीक करना, अंधों को देखने में मदद करना और भूखे लोगों को भोजन देना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। वे ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद यीशु अपने अनुयायियों के साथ अधिक से अधिक स्थानों का दौरा करने लगते हैं। उनकी शिक्षाएं सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने लगती हैं। समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को खत्म करने के प्रयासों में वे सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होते हैं। यीशु के चमत्कार केवल भौतिक चमत्कार नहीं हैं, बल्कि यह उनके शिक्षाओं की गहराई और मानवता के प्रति उनकी अनुकंपा का भी प्रतीक है। जब वे पानी को शराब में बदलते हैं तो यह केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि यह उस समय के लोगों के जीवन में खुशी और उत्सव का संचार करने का एक माध्यम है। उनकी यात्रा में मिलने वाले विविध अनुभव हमें दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के दृष्टिकोण और कार्य पूरी मानवता को प्रभावित कर सकते हैं। यीशु के अनुयायी उनके मार्गदर्शन में एकजुट होते हैं और इसका प्रभाव दूर दूर तक फैलता है। आखिरकार जब यीशु की यात्रा समाप्त होती है तो वे अपने शिष्यों को यह संदेश दे जाते हैं कि प्रेम और करुणा का सार क्या है। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए एक आदर्श बन जाती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हम सभी को एक दूसरे से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। यीशु की यात्रा एक साधारण इंसान से लेकर एक महान नेता बनने की यात्रा है, जो हमें बदलने और सिखाने के लिए आई है। उनके द्वारा दी गई महानता और दिशा का अनुसरण करने से हम अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य दे सकते हैं। बहुत समय पहले, जब संसार अंधकार और अन्याय में डूबा हुआ था, तब परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता भेजने का वचन दिया। यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार एक पुण्य और कुंवारी कन्या के द्वारा इम्मानुएल का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह घटना नासरत नगर की है, जहां मरियम नाम की एक पवित्र कन्या रहती थी। जब स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आए और उसे बताया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तो उसने विनम्रता से प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया। मरियम की मंगेतर यूसुफ भी एक धर्मी पुरुष था। परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उसे इस सच्चाई से अवगत कराया। जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम बैतलहम गए। वहां सराय में कोई स्थान न मिलने पर उन्होंने एक गौशाला में विस्थापित होकर यीशु को जन्म दिया।